अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट की थी। आज हमने 1.4 करनी है। 1.4 से पहले 1.4 में हमने पढ़ना क्या है, थ्योरी क्या है हमारे पास, वो ये है कि 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हमने 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करनी है और 4th रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करनी है। तो इन दो को फाइंड करने से पहले इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और मेथड है, हमें देख लेना चाहिए कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। x जो है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ये है कि हमने किसी एक नंबर का, ठीक है, एक नंबर का हमने क्यूब रूट लेना है। और जब यूनिटी की बात होती है, यूनिटी का मतलब होता है 1 का आपने निकालना है क्यूब रूट। ठीक है, यूनिटी का मतलब क्या है, 1 का हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हमने लेट कर लिया कि x जो है वो एक अननोन हमारे पास क्यूब रूट है 1 का। तो 1 का क्यूब रूट क्या होगा, 1/3। ठीक है, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, दोनों तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 3 हो जाएगा और इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। जब 3 से कैंसिल होगा तो ये 1 देगा। ठीक है, फिर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर इक्वालिटी के उस तरफ है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो आपको पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, ये फार्मूला लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी। ठीक है, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये फार्मूला होता है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे 1 है, तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक बार हम इसको इक्वलिटी के रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे। ये जो है ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू आती है वो एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्केयर रूट 3 अयोटा आती है बाई 2 आती है, क्योंकि स्केयर रूट -1 जो है वो अयोटा के इक्वल है। तो ये जो 3 आई है ना हमारे पास, 1 -1 प्लस स्केयर रूट 3 अयोटा बाई 2 एंड -1 माइनस स्केयर रूट 3 अयोटा बाई 2, ये 3 हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आई हैं। ठीक है, अच्छा अगर आगे इनका सोल्यूशन देखें तो प्रॉपर्टीज़ में है इसका कुछ सोल्यूशन जो है, उन्होंने कहा कि ये जो प्लस वाली वैल्यू है ये ओमेगा के इक्वल है, ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, ये हमने आगे बहुत यूज़ करनी है एक्सरसाइज के अंदर 1.4 के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे इसको बताया कि ओमेगा इज़ रीड एज ओमेगा, ओमेगा को आपने ऐसे पढ़ना है। फिर आगे है द सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। इसका मतलब है कि अगर हम ये तीनों जो हमारे पास ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आई हैं, 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल टू 0 कर देगा। तीनों को अगर हम प्लस करें तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। थर्ड ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अगर तीनों का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 1 डॉट ओमेगा स्केयर, ठीक है, तो ये आपको देगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि ओमेगा स्केयर ओमेगा ऐड होकर ओमेगा क्यूब बनाएगा, यहाँ से 1 है, तो जब भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी तो हम उसकी जगह पे हम 1 पुट करेंगे। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच ईच इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ अदर दैट इज। उन्होंने कहा कि अगर इसके मुताबिक ओमेगा जो है वो 1 ओवर ओमेगा स्केयर का रेसिप्रोकल है और ओमेगा स्केयर जो है 1 ओवर ओमेगा का, मतलब ईच अदर का ये रेसिप्रोकल है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट जो है 4th रूट ऑफ यूनिटी है, ये सेम ऐसे ही है, जैसे यहाँ पे 1/3 था तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4 होगा। सेम एज इट इज़ हम फाइंड करेंगे, तो लास्ट में जो 4th रूट्स ऑफ यूनिटी है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा आ जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू इसकी 1 आएगी, एक -1 आएगी, एक अयोटा आएगी और एक माइनस अयोटा आएगी। ये 4th रूट्स ऑफ यूनिटी है। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, हम वो रीड करेंगे। उन्होंने we have found that the 4th roots of unity are 1 -1 plus minus iota. The sum of all the 4th roots of unity is 0. अगर हम चारों को जमा करते हैं उसका आंसर क्या आना है, 0 आंसर आना है। ठीक है, सेम यही बात हमारे पीछे भी थी क्यूब रूट के लिए भी। द रियल 4th रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्ट्स ऑफ ईच अदर, 1 and -1 आर द रियल 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। उन्होंने कहा कि एक दूसरे का ये एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, कोई नंबर ए है आपके पास, अगर उसमें कोई नंबर ऐड करें तो इक्वल टू 0 दे। देखिए अगर माइनस से ए आ जाएगा, माइनस ए प्लस ए क्या बनाएगा, 0 बना देगा। जब वो 0 बनाएगा तो इसका मतलब है प्लस से माइनस से जो है एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। तो यहाँ पे क्या है, 1 और -1 है एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह अयोटा और माइनस अयोटा भी एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है,
बोथ इमेजिनरी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट क्या होता है, कोई एक नंबर है उसका बार लें, जी एक बार लें, यहाँ पे अयोटा अयोटा का बार लें, तो क्या होता है कि कॉन्जुगेट में जो अयोटा वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करते हैं। जब साइन चेंज होगा तो अयोटा जो है माइनस अयोटा प्लस अयोटा हो जाएगा और प्लस अयोटा माइनस अयोटा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा ये कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर है। उनका प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, अगर हम चारों को जमा करें तो आंसर क्या आएगा इसका, -1 आएगा। ठीक है, वहाँ पे क्या था 1 आ रहा था, यहाँ पे -1 आएगा, वहाँ पे 1 था और यहाँ पे -1 है। ठीक है, चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 आपने खुद करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन बनते हैं पेपर के अंदर, कम से कम एक शॉर्ट तो लाजमी आएगा और लॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन ये शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है वो छोटे छोटे से हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आपने इन नंबर का 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे यूनिटी नहीं बोलना है, 3 क्यूब्स ऑफ रूट का है। यूनिटी मैंने आपको पहले बताया, जब भी यूनिटी की बात आएगी इसका मतलब 1 का निकालना है। ठीक है, और जब भी क्यूब रूट्स की बात आएगी इसका मतलब ये ऐसे नंबर दिए होंगे। ठीक है, यूनिटी 8 यूनिटी तो नहीं है ना, 8 तो 1 है। ठीक है, 8 जो है वो यूनिटी में नहीं आएगा, यूनिटी में तो 1 आता है, इसलिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो 1 होता है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर इसका पहला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 8, लेट x इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3। ठीक है, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू x माइनस 8 इक्वल टू 0। जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं 8 की, तो ये हमें देता है कि 2 4 जार 8, 2 2 4, 2 1 जार 2, इसका मतलब 3 2s आते हैं, इसलिए 2 की पावर क्या बन जाएगा 3। क्योंकि हमने कोशिश करना है कि ये जो x की पावर जितनी है वो नंबर हमारा जो 7 वाला है वो उतनी ही पावर बने, तब भी हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग सकता है ना। तो इसी तरह a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। इसके मुताबिक a की जगह पे आएगा x माइनस 2 एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 2 का स्क्र 4 आ जाएगा। ठीक है, अब पहले एक बार इसको इक्वल टू रखेंगे, ये 2 आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 4 है। देखिए ये ax स्क्र होता है, ये bx होता है और ये c होता है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी। ये अब a b और c, यहाँ से a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। x के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 1 होगा। अच्छा, वैल्यूज़ जब हम पुट करते हैं, पुट करने के बाद -2 आएगा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर -4 इंटू 4/2 आ जाएगा। यहाँ से इसका सोल्यूशन करेंगे, 4 - 16 करेंगे तो -12 आएगा। जब हम 12 का करते हैं स्क्वायर रूट, सिर्फ 12 का लेना है, 12 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता है 2 स्क्वायर रूट 3 आता है, तो -1 यहाँ पे माइनस है तो माइनस साथ में रहेगा। 2 कॉमन लेंगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2 माइनस प्लस माइनस, ये अलग अलग कर दी, एक बार प्लस की कर दी, एक बार माइनस की कर दी। हम देखें तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है ना हमारे पास, ये वाले अंदर, ये हमारे पास ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू 2 ओमेगा हो जाएगा और x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर होगा। तो 8 की जो हमारे पास क्यूब रूट्स आती हैं वो आती है 2 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आती हैं क्यूब रूट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास -8 है, -27 है, 64 है और -125 है, ये आपने खुद करना है, बहुत इजी है। 8 का फिर आपके पास देखे ना कि 2 का क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे इसका इस दफ़ा ये -2 का क्यूब होगा, 1/3 होगा, तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये देखें मैंने आपको हिंट दिया, मैं यहाँ से देखें -2 -8 हो जाएगा, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस वाला फार्मूला लगेगा क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला था a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह -27 जो है वो 3 का क्यूब बन जाएगा, 64 जो है वो 4 का क्यूब बन जाएगा, -125 जो है वो 5 का क्यूब बन जाएगा। ये तीनों बहुत आसान है सॉल्व करना, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें उन्होंने कहा है कि आपने फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करनी। देखें क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ 16 81 और 625, आल्सो शो दैट देयर सम इज 0 इन ईच केस। हर केस में उसका सम जो है वो इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इसकी रूट्स लेंगे, रूट्स को फिर एंड पे जाके प्लस करेंगे, जब प्लस करेंगे हमें शो करना है कि इसका आंसर जो है वो 0 आ रहा है। ठीक है, चलें देखो इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में देखें
सेम एज इट इज़ हम लेट कर लेंगे। हम 625 जो सबसे बड़ा नंबर है हम उसके लिए सोल्यूशन कर रहे हैं। 16 और 81 जो है ये आप खुद करेंगे। देखिए 625 है, 625 में लेट x इज इक्वल टू 625 और उसकी पावर 1/4। जब क्यूब रूट था तो 1/3 था, अब फोर्थ रूट है, इसका मतलब 1/4 है। ठीक है, इस तरह तो फिर दोनों तरफ हम क्या करेंगे, x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 4 इक्वल्स टू 625 हो जाएगा। फिर 625 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। हम करेंगे, देखिए 5 1 5, 5 2 10, फिर 5 5 25, इस तरह फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 4 5 आ रहे हैं। देखिए 1 2 3 और 4, इसका मतलब 5 की पावर 4 हम लिख सकते हैं। इधर ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, पावर बनाएंगे। अब हम देखें यहाँ पे हम कैसे करेंगे, वहाँ पे तो हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा रहे थे, यहाँ पे कैसे सोल्यूशन होगा, क्योंकि हमारे पास फोर्थ रूट का तो हमारे पास फार्मूला ही नहीं है, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 वाला फार्मूला नहीं है। लेकिन हम देखें ये a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है, कैसे बनाएंगे इसको, हम करेंगे a स्क्वायर का स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर, इसका मतलब एक बार a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा, एक बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, यहाँ से a माइनस बी आ जाएगा, यहाँ से a प्लस बी आ जाएगा, यहाँ से हम अयोटा की फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, अयोटा जब बनाएंगे यहाँ -1 आएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से a माइनस बी आएगा, a प्लस बी आएगा, ये अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू जो है यहाँ से, तो ये a स्क्वायर प्लस अयोटा बी, a माइनस बी अयोटा बी। पीछे हमने ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, उसी मेथड से इसको करेंगे। x की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का स्क्वायर। जब वो स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से x माइनस 5 एक्स प्लस 5 आएगा, यहाँ से अयोटा स्क्वायर बनेगा, फिर एक अयोटा के साथ माइनस वाली वैल्यू और एक अयोटा के साथ प्लस वाली वैल्यू। जब हम इक्वालिटी के इक्वल रखेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की पावर 5 आएगा, प्लस वाली करेंगे तो -5 आएगा, प्लस वाली अयोटा करेंगे तो ये 5 अयोटा आएगा, -5 अयोटा, और यहाँ से -5 अयोटा वाली 5 अयोटा देगा। अब जो लास्ट पार्ट था उन्होंने कहा था तीन इनका चारों का सम करना है, सम हमने 0 इक्वल प्रूव करना है, तो 5 -5 अयोटा और +5 अयोटा, ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम कहेंगे -5 अयोटा एंड 5 अयोटा आर द रूट्स, ये हमारे पास रूट्स हैं, फोर्थ रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये जो 81 और 16 है ये आपने खुद करना है। 16 जो है 2 की पावर 4 बना देगा, 81 जो है वो 3 की पावर 4 बनाएगा। ये इजी है, इसलिए मैंने बड़े वाला किया 625 वाला, जिसकी फैक्टराइजेशन थोड़ी लंबी थी। ठीक है, चलें जी, अगर कोई बात समझ ना आए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपको फिर दे दूँ, प्रोवाइड कर दूँगी अगर नहीं समझ आती हो। ठीक है, चलें जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। उन्होंने कहा इफ़ 1 ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ द यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी। अगर ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं तो हमें ये शो करना है कि 1 प्लस ओमेगा की पावर n, अगर ओमेगा की पावर n है प्लस ओमेगा की पावर 2n है, इन तीनों को प्लस करें तो उसका आंसर 3 आता है। और उन्होंने इस n के बारे में बता दिया कि n इज़ एनी मल्टीपल ऑफ 3, n जो है वो किसी भी 3 का मल्टीपल है, मतलब यहाँ पे जो n की पावर आएगी वो 3 आएगी, फिर उसके बाद 3 के बाद मल्टीपल क्या है, 3 3 3 9, 3 ज़ार 27, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 9, इस तरह। ठीक है, सारे जो नंबर्स होंगे तो यहाँ पे n की पावर वो बनेगी, उनका मल्टीपल ऑफ 3 है रिस्पेक्टिवली। हमें अब क्या प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है इक्वल टू 3 प्रूव करना है। चलिए यहाँ इसका प्रूव करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन बड़ा जो एग्जामिनर है वो बहुत ऐसे इंटरेस्ट के साथ देता है, अच्छे बच्चे इसमें क्या करेंगे। सही, एग्जामिनर जब पेपर बना रहा था, मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं MPhil मैथमेटिक्स मैंने किया हुआ है, और जब भी मैं हाई लेवल पे पेपर बनाती हूँ या अपने बच्चों को पेपर बनाती हूँ, मैं बड़ा ऐसे ट्रिकी सा, अच्छा मेरा अगर मैंने बच्चे के दिमाग के साथ ऐसे खेला है तो वो क्या क्या मुझे आगे से रिस्पॉन्स करेगा। इसी तरह होता है जब एग्जामिनर पेपर बना रहा होता है ना, वो ऐसे बैठ के सोच रहा होता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा होता है वो, अच्छा मैं बच्चे को ऐसे घुमा दूँ तो क्या करेंगे वो। सही, ले बस बच्चे थोड़ा चीज़ वही होती है, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे घुमा देता है कि बच्चा कहता है बस मैंने कभी ज़िंदगी में पढ़ा ही नहीं है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। लेट 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, सो वी हैव टू शो दैट, हमें ये शो करना है कि 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3। मैं ये थ्योरी क्यों लिखती हूँ, मैं डायरेक्ट भी तो लिख सकती हूँ, ये इसकी इक्वल प्रूव करना है n ये है, इस तरह आगे सॉल्व कर सकती हूँ।
जब भी हमारे पास ऐसे थ्योरेटिकल प्रूफ आते हैं उनमें हमेशा प्रूफ लिखने का मेथड ये है कि उसमें ये सारी डिटेल लिखी जाए कि भाई मेरे पास क्या वैल्यू है, मैंने क्या प्रूफ करना है और मैं आगे क्या करना चाह रही हूँ। ठीक है, ये मैथ सिर्फ यही नहीं कि आप कैलकुलेट करके जी ऐसे ही कैलकुलेशन करो और जी आंसर दे दो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लिखना ज़रूरी होता है कुछ क्वेश्चंस के अंदर। मुझे पता है ये मुश्किल लगता है, मुझे भी लगता था, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस रूल को अपना लें। मैथ जो है ये इस रूल पे चलता है, जितनी प्रैक्टिस उतना आपका ज़्यादा कैलिबर, उतना आपका ज़्यादा दिमाग। और मैं 100% श्योरिटी से कहती हूँ कि जब आप मैथ को बार बार करोगे एक पॉइंट आएगा आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। मैं भी ऐसे ही थी, ठीक है। लेकिन अभी पढ़ाने का टाइम है, ये बातें हम कभी फिर करेंगे। अभी पढ़ते हैं ज़रा। n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। n जो है मल्टीपल ऑफ 3 है। सो इसका मतलब k की कोई भी वैल्यू करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, k की वैल्यू 1 रखें, 3 आता है, k की वैल्यू 2 रखें, 6 आ गया, k की वैल्यू 4 रखें, 12 आ गया। ठीक है, इसी तरह इसका मतलब ये मल्टीपल बनाएगा। तो k इज़ एनी इंटीजर, को k कोई भी इंटीजर हो सकता है। सिंस हमने क्या करना है, इस n की जगह पे, इसके अंदर n की जगह पे 3k प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, n की जगह पे 3k आ जाएगा। ये 3k जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पावर है ना, तो हमें पता है कि पावर को हम पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हमें देगा ओमेगा 1 प्लस 1 की पावर k हो जाएगा, क्योंकि हमने 1 के बारे में पूछा ना, यूनिटी के बारे में पूछा है। तो 1 की पावर k प्लस 1 की पावर 2k, 2k नहीं, यहाँ पर 6k कर लें आप। ठीक है, 6k है। तो 1 की पावर जितनी बार भी आप करते हैं, चाहे जितनी बार मर्जी वो आए, वो आंसर 1 ही देगा। इसका मतलब 1 + 1 + 1 होगा और इक्वल टू 3 दे देगा, तीनों वैल्यूज़ प्लस होके। तो हैंस प्रूव्ड, ये बात हमने प्रूव कर दी कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये हमें आंसर 3 देती है, चाहे n जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, आगे समझ बच्चों। चलें जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा मजे का है। ट्रिक बनाते जाए ना, अपने दिमाग में ऐसे ट्रिक बनाते जाएँ कि भाई ये कैसे सोल्व होगा, ये कैसी चीज़ें हैं, क्या मैं इसमें कर सकती हूँ। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, तीसरी बार गलत नहीं होगा। गलत होगा तो आप करीब करीब पहुँच जाओगे आंसर के। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 4 देखें। एवेल्युएट करना है आपने, ये जो वैल्यू है इसको वैल्यूएट करना है कि इसका आंसर क्या बनता है। और क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही, इसका आंसर क्या बनता है। चले यहाँ जी देखें, हमने पढ़ा था कि ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये माइनस वाली है, इसको ही हम लेके चलते हैं। अंदर वाली वैल्यू देखें तो ये हमारी को मेरी वैल्यूज़ नहीं बन रही जो मेरे पास पहले डिफाइन है। तो मैं क्या कहूँगी कि 1 बिकम्स, जिसको 1 कह देंगे, 1 बिकम्स का मतलब ये जो है ये ओमेगा के इक्वल हो जाएगी, ये जो है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। 7 वैसे ही आ जाएगा, 7 2 से मल्टीप्लाई के 14 दे देगा। अब मैं करती हूँ इनकी पार्टीशन कैसे होती है, इनको रिड्यूस करना होता है। ओमेगा हाईएस्ट जो प्रोडक्ट है वो ये प्रोडक्ट ही है ना। 7 का मतलब ये कि ओमेगा को हमने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 7 आया है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ओमेगा को 3 बार मल्टीप्लाई करें, इसकी जो पावर हाईएस्ट पावर जो है वो 1 देती है। इसका मतलब इससे नीचे हमने सारे प्रोडक्ट रखने हैं। तो देखिए ओमेगा की पावर 7 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं बनता, लेकिन 6 जो है मल्टीपल बनता है। तो मैंने इसकी पार्टीशन कर दी कि ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा प्लस, यहाँ से ओमेगा देखिए 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो मैंने ओमेगा की पावर 12 और यहाँ से 2 ओमेगा बच गए, तो ओमेगा की पावर स्क्वायर कर दी। यहाँ से मैंने क्या किया, ओमेगा क्यूब की पावर 2 कर दिया, क्योंकि 2 3 6 बनाएगा, यहाँ से 4 3 12 बनाएगा। फिर ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट की, 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 हो जाएगा, 1 एज इट इज़ आ जाएगा। लास्ट पे जो बचेगा मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अब ये कैसे आया, -1 कैसे मैंने पुट कर दिया। हमने पढ़ा था कि तीनों को हम अगर प्लस करते हैं, सम करते हैं, तो उसका आंसर 0 आता है। तो अगर मेरी ये दो सम हो रही हैं, इतनी वैल्यू सम हो रही हैं, तो ये जो +1 है ये उधर जाके माइनस नहीं देगा। अगर ये माइनस दे रहा है तो इसका मतलब है कि हम इसकी जगह पे ये -1 पुट कर सकते हैं। देखिए रूल वही हैं, वही यूज़ किए हैं, बस थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। पार्ट सेकेंड था हमारे पास -1 स्क्वायर रूट -3 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 और जो होल की पावर क्या है 5 है। इसको कह दिया 1, पहले जैसे हमने किया। ओमेगा की वैल्यू ये है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है। तो हम नोट करें तो ये अंदर प्लस वाली जो है ये ऊपर वाली वैल्यूज़ नहीं बन रही है, और माइनस वाली। अगर ये ऊपर वाली वैल्यूज़ बन रही हैं, ये 2 उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम 2 मेगा पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम 2 मेगा स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम कहेंगे 1 बिकम्स 1 जो हो जाती है 2 मेगा की पावर 5 आ जाएगा, 2 मेगा स्क्वायर की पावर 5 आएगा, 2 की पावर 5 आएगा, ओमेगा की पावर 5 आएगा, यहाँ पे 2 की पावर 5 आ जाएगा और मेगा स्क्वायर की पावर
5 आ जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 10 और 2 की पावर 5 अगर हम कैलकुलेटर पे करते हैं तो ये हमें 32 देता है। यहाँ पे भी 32 आएगा, यहाँ पे भी 32 आएगा। फिर हमने इसकी पार्टीशन कर दी, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे 10 है तो इसका मतलब है 3 का मल्टीपल कोई ऑड नंबर ही हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा की पावर 9 है, डॉट ओमेगा कर देंगे, 3 की पावर 3 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो लास्ट में हमारे पास आएगा 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस 32 ओमेगा आ जाएगा। 1 का क्यूब जो है 1 ही देगा, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। अब देखिए इसमें 32 कॉमन है, सेम एज इट इज़। ये प्लस हो रही हैं, उधर जाके -1 होगा, माइनस इनकी जगह पे -1 पुट कर सकते हैं। -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें आंसर देगा -32 देगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 ये पार्ट 2 में करते हैं, क्योंकि आगे ये क्वेश्चन समझाने वाले हैं और आपकी वीडियो जो है पहले 20 मिनट्स की हो गई है तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। यहाँ तक करें, बहुत अच्छे से करें, बार बार इसको सॉल्व करके देखें। कोई अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछें, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूँगी। मैथ को बच्चों, मैथ को मैथ कर समझ के करें, वही बात, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फ़ी अमान अल्लाह।